जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, जख्म तो भरे नहीं आंख भर आई, अनजाना एतबार रूठा सा इंतजार। देखो, उन लोगों के सामने तुम मेरी बीवी हो, और अगर वो ये समझते हुए भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे उनका इन घर पे तुमसे ज्यादा हक है, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने घर नाम करने के लिए कहा है ना, घर खाली करने का तो नहीं कहा। अगर आज ये मकान जवाद के नाम हुआ तो अगली बात यही होगी। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं मिसेस मिनाहिल अफराज यज़दानी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जी मैं इस घर की वाहिद बहू और आप आउटसाइडर। पहचान कुछ नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी शादी दरअसल शादी नहीं। महरोज, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे उस खातून का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपकी बीवी बन के आई है। महरोज बस, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं भैया, लेकिन इनको भी समझा दें क्या वो इस घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई है तो मम्मा की तरह खुद को मेहमान समझे। अनजाना एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरी बीवी है और ये घर इनका है। यू गेट इट? ये 2 औरों के लिए रहने दीजिए भैया, जो 4-5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आती है ना, एक बीवी नहीं कुछ और कहते हैं, और जो कहते हैं वो मैं कहना नहीं चाहता। Shut up! आज तो तुम कह गए हो, लेकिन ये बात याद रखना, ये मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। You understand that? तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मेरे सामने इस वक्त जिंदा ना खड़ा होता। I promise you that. Now get out. I said get out. I'm sorry. It's okay. बस मुझे घर जाना है। बैठ जा, बस ठीक है। मुझे वापस जाना है। मम्मी के पास जाना है मुझे। माल मत रो प्लीज, मत रो बस। मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं। नहीं, आपके साथ नहीं जाना, घर जाना है बस। नायल, अभी हम नहीं जा सकते, बात को समझो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर रह के मुझे आपके लिए लड़ाई लड़नी है और खुद को जलील करवाना है दूसरों से। अभी आपने सुना नहीं महरोज ने क्या कहा मुझे। देखो, मैं जानता हूँ उसने बहुत गलत कहा, उसने बहुत गलत किया, वो बात को समझ नहीं रहा। I'm sorry. मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे घर की परेशानियां समझता हूँ। मैं जानता हूँ अभी देखो शिमाल की कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर तुम भी चले जाओगी वहां तो तुम्हारे घर वालों की क्या हालत होगी? सर, अम्मी का कसूर है। रोज तो इतना अच्छा था मेरे साथ, सब अम्मी की वजह से हुए। मैं जानता हूँ ये किसकी वजह से हो रहा है। मुझे बस डिवोर्स दे दे, मुझे यहाँ नहीं रहना है, घर जाना है मुझे, यहाँ नहीं रहना मैंने। अहमद नहीं, उस वक्त अगर आपने 3 लफ्ज कह दिए होते ना
तो आज ये फजीता ही खड़ा ना होता। हम आपसे कहे दे रहे हैं, इस औरत से अलहदगी इख्तियार कीजिए फौरन। वो इस वक्त वो ऐसी जहनी हालत में नहीं है कि एक और धचका बर्दाश्त कर सके। आप तो जानती हैं उन्हें किस हालत में हम यहाँ लेकर आए। अहमद मियाँ? जी बाबू। मियाँ, इरादे क्या हैं आपके? नहीं, ये शाहाना की बेमौका तरफदारी, ये उसकी बेजाती मारदारी, बेतुकी मेहमानदारी। बच्चे नहीं हैं हम। मगर आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपके समझाने में और दुनिया के सामने ये जग हंसाई नहीं होने देंगे। 4 दिन को आई हैं, 4 दिन मेहमान बन के रहें, सामान समेटें और चलती बने यहां से, बस। आ जाइए। अंदर आओ। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहती उसको तब एहसास हो जब मेरी तरह तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हो। महरोज, तुम मनाहिल से माफी मांगोगे। प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम्हारी कोई गलती नहीं है महरोज, तुमने तो ठीक ही कहा है। तुम्हारी भाभी में 2-4 महीने के लिए, अब सच बोलने पर क्या माफी मांगना। बेटा, आप महरोज की सिर्फ भाभी नहीं है, उनकी बहन भी है। आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? आप मेरी बेटी हैं, माफ कर दें, इससे गलती हो गई इससे। मैं बात इतनी मामूली नहीं है कि यूं माफ कर दी जाए। मनाहिल इसे कभी माफ नहीं करेगी। भैया प्लीज, मैं मान रहा हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और मुझे एहसास भी है। मैं तो भाभी को हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। बस मैं मम्मी की वजह से। तुम किसी भी वजह से किसी दूसरे से बदतमीजी कर सकते हो, हमें धमकी दे सकते हो, ये घर छोड़ के जा सकते हो। तो ठीक है, ले जाओ उन्हें, निकल जाओ यहां से। तो अब क्या होगा? क्या होना है अब? महरोज टुपट को इसलिए बताया था कि वो अहमद से कहकर अफराज की बीवी को जरा डांट टपट करवा दे, ताकि वो हमें किसी चीज में रोक टोक ना करे।
उस बेवकूफ लड़के ने तो सारी की सारी बाजी उन्हीं के हाथ में पलट दी। तो अब आप महरोज के साथ क्या अपने घर वापस चली जाएंगी? क्या पागल हो गई हो? मैं यहाँ से हिलने की भी नहीं हूँ। उस अहमक लड़के को देखो जरा, उसकी बेवकूफियां देखो। 10 साल बाद मिली माँ के प्यार में अपने उस भाई से लड़ लिया जिसके पैसे पे वो सारी जिंदगी ठाट कर सकता है। ये हिमाकत भी ना उसको अपने बाप के खानदान से विरासत में मिली है, प्यार में अंधा हो जाना। लेकिन खाला, अगर अफराज ये कह रहा है कि वो घर से चला जाएगा तो आप वहाँ कैसे रह सकती हैं? कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अभी तो मैंने उनसे ये कह दिया है, ये सारे हंगामे से मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, मेरा तो सर चकरा गया है। फेरोज ने भी जबरदस्ती दवा शवा देकर मुझे सुलाने का कह दिया है, मगर मैंने भी सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। सुनो, रात को फोन करती हूँ। अच्छा, बाय। आप? खुद मैसेज किया था तुमने कि कोई बात करनी है मुझसे। अहमद, आप अफराज से कहे कि महरोज को घर से ना निकाले। मैं उसे हरगिज अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम महरोज को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती? मगर क्यों? कौन माँ अपने बच्चे को उस जहन्नुम में ले जा सकती है जहाँ अपनों के नाम पे सिर्फ अपनी परछाई होती, वो भी दिन ढलते साथ छोड़ देती। मैं जानती हूँ ना आप उसके बगैर रह सकते हैं ना वो आपके। मैं कैसे अपने बच्चे से उसके प्यारों को छीन सकती हूँ? और तुम अकेली रहोगी? कैसे रहोगी? जैसे कब्र में रहते। अच्छा है ना, आदत हो जाएगी मुझे। तुमने क्या किया है अपने साथ शाह? मगर हम तुम्हें यूं जाने नहीं देंगे। आप मुझे रोक भी तो नहीं सकते अहमद। देखते हैं। मेरा नाम भी शहाना है। मैं आसानी से इस घर से नहीं जाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है अम्मी जान। ये किस खुशी में इतने तैयार होके फिर रहे हैं आप लोग? तो क्या उनसे उजड़े हुलिये में मिलूंगी? नादिया, जाओ जाकर किचन में देखो, सारी प्लेटों में चीजें निकालो। शाबाश। अम्मी, ये मिनाहिल और उसके शौहर की इतनी आवभगत क्यों करना चाह रहे हैं आप लोग? आपको तो मना कर देना चाहिए था कि हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह, कैसे मना कर देती, जबकि तुम जानते हो कि मैं क्या चाह रही हूँ, फिर भी उल्टी बातें कर रहे हो। अरे तुम जाओ, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, वो लोग आने वाले हैं। मुझसे नहीं होती किसी खुशामद। जा रहा हूं मैं, देर से आऊंगा। मेरी औलाद भी ना पता नहीं किस पर चली, ये अपने भले के अलावा किसी का भला सोच ही नहीं सकती। अरे नादिया, नादिया जरा फोन करके पता तो करो मिनाहिल वगैरह कितनी दूर हैं, कब तक पहुंच रहे हैं वो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ताया और जवाद अपनी जिद छोड़ दें। वो नहीं मानेंगे, वो अपनी जिद से कभी पीछे नहीं हटते। सुने, एक बात कहूं? बस अगर वो बात ये ना हो कि तुम अपने अम्मा के घर वापस जाना चाहती हो तो फिर ठीक है, बोलो। महरोज को माफ कर दे। तुम कह रही हो? उसने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ,
लेकिन आप ये भी तो समझे कि वो कितने सालों बाद और किन हालात में अपनी माँ से दोबारा मिला है। और फिर वो हर एक के लिए इतना जज्बाती है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो फिर देखिए उसने किस तरह से मुझसे माफी मांगी है। तुम उसे सच्चे दिल से माफ कर सकती हो? मैं तो उसे माफ कर चुकी हूँ। कोई अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, उसे मजीद शर्मिंदा नहीं करते। क्या ये खास रियायत सिर्फ महरोज के लिए है या आप सबके मामले में इतनी दयालु होती है कि कोई अपने किए पे नादिम हो और आपसे फौरन माफ कर देती है? ऐसा ही है? मैं तो सबको माफ कर देती हूँ, लेकिन हाँ, सामने वाले की नीयत का मुझे पता हो कि ये शर्मिंदगी सच्चे दिल से है क्या मजबूरी है। ठीक है, नीयतों के काम तो अल्लाह और अल्लाह वालों के होते हैं। आपको कैसे पता? आंखें झूठ नहीं बोलती और मैं आंखें पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी। राइट। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बताओ। क्या बताऊं? क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच दिखता है? बोलो, क्या तुम देख सकती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? अब तो तुम देख भी नहीं रही, तुम्हें कैसे दिखेगा मेरा सच? तुम ये भी नहीं देख सकोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। I love you, Mona. अनजाना एतबार रूठा सा इंतजार। बात मत करो हमसे। तुम्हें हमने पाला है महरोज। हम मानते हैं शाहाना तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम्हारी पैदाइश के बाद तो उसने तुम्हें नौकरों के हवाले कर दिया था। पीजा, उन्हें अपनी गलतियों का बहुत एहसास है। आप एक दफा उनसे बात तो करके देखिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि उन्हें कितना पछतावा हो रहा है। पछताना तो अहमद को चाहिए, जिन्होंने ये गलती की, जो उस औरत को ना पहचान सके, जो तुम्हारे लिए नैनी रखी थी ना तुम्हारी माँ ने, उसको भी वो नहीं देखती थी। मेरा अफराज देखता था ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बन गई, उस भाई का दिल दुखाया तुमने। जान, मुझे पूरा एहसास है, तभी तो आपसे कह रहा हूं कि भैया से कहें कि मुझे माफ कर दे। देखे ना, अम्मी ने भी मुझे डांटा कि तुम्हें भैया और भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, अब हम किसी मामले में भी कुछ भी नहीं कहेंगे। जाओ, अपनी मम्मी से कहो ना जाकर, उन्हीं की लगाई हुई तो आग है ये। हम कुछ नहीं कहेंगे अब। तुम और वो दोनों मिलकर इस आग को बुझाओ। फिजान प्लीज,
नहीं महरोज, एक बार तुम्हारी माँ की खातिर, एक बार हमने अफराज को मजबूर किया था कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपनी माँ के बाद यहाँ आने की इजाजत दे दे। हम आज तक खुद को अफराज का मुजरिम समझ रहे हैं। तुम्हें अपने भाई से खुद माफी मांगनी होगी। बीजान, मैं माफी मांग तो रहा हूं, लेकिन भैया मुझे माफी नहीं कर रहे। ये तुम्हारा मसला है। बदतमीजी करने से पहले सोचना था तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मनाहिल जितने दिन चाहे यहाँ पर रुक सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिनाहिल अब कभी भी नहीं जाएगी। तो अब घर करीब ही होगा ना? तो कहाँ जाना है? किस तरफ? आगे से लेफ्ट। एक्चुअली राइट होता है। जी सॉरी, राइट। तो मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम नहीं बताओगी, पता कैसे चलेगा? मुझे पहले पता होता कि आप मेरे साथ ये करेंगे तो मैं कभी आती ही नहीं। क्यों? मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो वैसी बात भी नहीं। प्लीज आप सामने देख के गाड़ी चलाएं। गाड़ी लग जाएगी ऐसे, प्लीज आप सामने देखिए। वैसे आजकल बीवियां डांटती बहुत है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, आपकी इससे पहले कितनी शादियां हुई हैं जो आपको ये पता है? अभी तो एक ही हुई है, वो भी आपकी ताई अम्मा की बदौलत। लेकिन दूसरों को बहुत देखा है, ऐसा ही होता है नहीं? आगे से आपने लेफ्ट। पक्की बात है? प्लीज आप सबके सामने नॉर्मल रहिए, और अभी जो आप ये मजाक कर रहे हैं आप किसी के सामने मत करना प्लीज। मजाक? ये आपको मजाक लग रहा है? शरह, हम यहाँ मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको मजाक लग रहा है? हद है, ये कोई बात है? तो आगे से लेफ्ट। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शर्माइए मत, सच है। मनाहिल को देखा अम्मी आपने, कितनी बदल गई है। पहले तो आपके सामने जबान नहीं लाती थी और अब सब मियाँ के पैसे की अकड़ है।
मैंने भी साफ कह दिया कि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर बहन का घर बसाने के लिए अपना हिस्सा उसे दे भी दोगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या बोली वो? बड़ी त्राह के बोली, हम तो पहले कह चुके हैं कि हमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन उसका मियाँ बोला आप लोगों को अंसार चचा को मजबूर नहीं करना चाहिए। मजबूर नहीं तो मजबूर करना पड़ेगा। अरे इतना अमीर दामाद है ये अंसार चचा, तो ना फिर अपनी बेटियों को निपटाना चाह रहे हैं। मनाहिल तो यूं भाग गई और शुमाइल, हम उसको हरगिज खाली हाथ नहीं लेंगे। अम्मी आपने कहा क्यों नहीं? अरे मैंने तो इससे भी बड़ा पत्ता फेंक दिया। मैंने भी कह दिया कि अगर मेरी नादिया को अपनों में रिश्ता मिल गया अफराज जैसा, तो हम भी शुमाइल को 2 जोड़ों में रुखसत करके ले आएंगे। आमीन। चल जा पानी लेकर आ मेरे लिए। जी लेके आती। बड़ी मासूम बच्ची है मेरी। अरे मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे भाई, वो बहुत ऊंचा खानदान है और उनकी कौन सी मजबूरी है कि हमारी बेटी से रिश्ता कर लेंगे वो। अरे कैसे मना करेंगे वो? मैं तो खड़े खड़े शुमाइल को तलाक दिला दूंगी। और अब अगर तुमने घर के लालच के चक्कर में मुझे मना किया ना, तो मैं कह दे रही हूँ मैं तलाक ले लूंगी तुमसे। अरे क्या बावली हो गई हो? बेटी का घर बसाने के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने चली हो? हाँ कर दूंगी अपना घर बर्बाद। वैसे ही तुमने लालच में हमेशा मुझे और मेरे बच्चों को बार बार जलील करवाया, लेकिन अब नहीं होने दूंगी। हाँ क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? बोलो क्या बात है? अंसार चचा का इंतकाल हो गया। क्या? ये क्या औल-फौल बक रहे हो तुम? अभी शुमाइल का फोन आया था, उसने बताया उनको हार्ट अटैक हो गया और वो अब नहीं रहे। अंसार ने भी कोई काम अच्छे वक्त पर ना किया। अरे कोई मौका था मरने का। अजीत अजीत चलो, अंसार चले गए। अरे नादिया, नादिया तेरे चचा खाली के होगी कि तो जा मिले। मेरे बच्चे चले गए। अरे अंसार उठ जाओ, अंसार अब्बा, अब्बा, अब्बा चले। होश करो, होश करो। इसका मतलब है घर पे कोई नहीं था तो आपने मुझे बुला लिया। अरे घर में होता भी तो तुम्हें कौन रोक सकता है? वैसे उस लड़की के बाप के मरने पे अहमद और उसकी बहन ऐसे भागे हैं जैसे उनका कोई सगा मर गया हो। अब आप सोच लीजिए, इस लड़की को इस घर से निकलवाना कितना मुश्किल होगा। हाँ मैं जानती हूँ, ये महरोज ने सारा काम खराब किया है, वरना मैं तो अपने तरीके से चल रही थी। महरोज है कहाँ? वहीं पे। अच्छा है अपने भाई की ससुराल में खुशामद कर ले। इस वक्त अफराज का मूड ठीक करना बहुत जरूरी है। चले, अच्छा है। तुमने वकील से बात की? मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ तुम्हारे नाम पे है, प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर सब सही करा लो। हाँ बात तो की थी, पेपर्स भी सारे सही हैं, बट बस एक प्रॉब्लम है। क्या? वो जो हम समझ रहे थे ना घर मेरे नाम पे है, वो एक्चुअली मेरे नाम पे नहीं है, बल्कि तब तक सिर्फ मेरा है जब तक मैं नासिर की बीवी हूँ। एक्चुअली मैंने उस वक्त फाइल लेके रख ली थी, चेक नहीं की थी, लॉयर ने अभी मुझे बताया। उफ, कितनी बेवकूफ हो तुम, इडियट। 2 अपार्टमेंट्स, एक टुच्चा सा फार्म हाउस, बस यही है तुम्हारे पास। जी खाला। बिजनेस में शेयर तुम नहीं ले सकी, घर तलाक के बाद हाथ से चला जाएगा। वही तो बड़ी चीज मिलनी थी तुम्हें। और तुम्हारा मियां, उससे तो मुझे और नफरत हो गई है। नफरत है मुझे चालाक मर्दों से। मैं तुम्हारी तलाक करवा के रहूंगी।
शुमाइल प्लीज मेरी बात सुन। अब सुनने को कुछ नहीं बाकी, बल्कि अब तो कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। शुमाइल तुम जानती हो ना कि यहाँ मैं क्यों आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं आंटी से कहूँ कि भाभी से बात करें कि भैया मुझे माफ कर दें। मेरा ख्याल है कि अब आप और आपकी फैमिली हमें माफ कर दे तो अच्छा है। जिस दिन से मिले सिर्फ परेशानियां ही झेले जा रहे हम, और आज आपकी वजह से अब्बू चले गए। अब हमें बख्श दे। मैंने क्या कर दिया? अरे हम तो मनाहिल को बीवी के यहाँ शादी पर लेकर जा रहे थे, क्या खबर थी कि ये सब हो जाएगा। हाँ बाबू, दुनिया ऐसी का नाम, इंसान सोचता कुछ है हो कुछ जाता है। सही कह रहे। आदाब। जीते रहो बेटा। अहमद मियाँ, महरोज ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी मौत नहीं देखी। जब से मनाहिल के अब्बा का इंतकाल हुआ चुप होकर रह गया है बिल्कुल। बास दफा साने या दिलों पर ऐसे ही असर करते हैं, इंसान बुर्दबार हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सहम सा गया है बिल्कुल। और अब तो सोएम को भी 2 दिन गुजर चुके हैं। अगर आप कहें तो मनाहिल को ले आते हैं, घर भी कैसा सूना सूना लग रहा है उसके बगैर। जी बबू, आप फोन पे बात करके देख लें या चली जाइए। अगर मिनाहिल की अम्मी की तबीयत बेहतर हो तो ले आइएगा मिनाहिल को साथ। मेरे ख्याल है हम अफराज से बात करते हैं, बल्कि उन्हीं के साथ जाकर ले भी आएंगे। ठीक। हाय बाजी, आपको क्या बताएं, हम पर तो क़यामत ही टूट गई। अरे अंसार के जाने से जवाद के अब्बा की तो कमर ही टूट गई। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। फरा, अब तुमने अपने आप को संभालना है। देखो हम जानते हैं कि ये गम झेलना आसान नहीं है, लेकिन इन बच्चियों के लिए तो अब तुम ही हो ना सब कुछ। अच्छा, वो हम ये कह रहे थे कि अगर 1-2 रोज के लिए मनाहिल को हम घर ले जाते। मिनाहिल अब नहीं जाएगी। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मनाहिल जितने दिन चाहे यहाँ पर रुक सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिनाहिल अब कभी भी नहीं जाएगी। हाय फरा। अम्मी, अब क्यों? आप लोग मेरी बेटी को खिलौना समझते? मेरी मिनाहिल यहीं रहेगी। आप उसे तलाक देना चाहते हैं ना, तो दे दे। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो बात भी है मुझे पता है। आप हमें मजीद धोखा नहीं दे सकते। आपको इससे तलाक देना पड़ेगी, नहीं तो मैं खुला करवा दूंगी। मुझे पता है आप इसे कभी बसाना ही नहीं चाहते थे। वो तकरीब, वो प्यार, सब धोखा था। बस अब इसे खत्म कर दें। फरा, अरे फरा मेरी बात सुनो। एक बात का गलती हो गई।
पार कर लिया। अफराज तलाक चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मिल जाएगी। अफराज तुम्हें मेरी ड्रेसिंग टेबल से चीजें उठाना बहुत अच्छा लगता था और उनसे खेलना भी। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो आपके कमरे में बहुत कम आता था। कैसे याद होगा तुम्हें? तुम इतने छोटे थे, शायद 2 साल के। तुम बहुत छोटे थे, सिर्फ 6 महीने, जब तुम्हें नर्सरी में शिफ्ट कर दिया। तुम्हारी अम्मी को बच्चों के साथ सोना पसंद नहीं था। अहमद, आप सुबह जल्दी उठा करते थे, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती थी, इसलिए ना मैं इसको दूसरे कमरे में सुलाती थी। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ इतना कहा था कि अफराज सिर्फ 5 साल का था जब उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया था। मैं उसको भी अपने साथ ही रहने दिया। गुजरी बातों पे हमेशा कमजोर इंसान पे ही इल्जाम लगता है। चलें तो अब मैं आपके साथ सो सकता हूँ, और प्रॉमिस अब मैं आपकी कोई चीज़ खराब नहीं करूँगा, ना ही आपका मेकअप और ना ही आपकी ज्वेलरी। माँ सकते जरूर मेरा बच्चा, जरूर। बोबो, मिनाहिल कहाँ है? बोबो क्या हुआ है? क्या हुआ बोबो? बीजान, आप रो क्यों नहीं है? बस अहमद मियां, बहुत हो गई, हम जा रहे हैं कल यहाँ से। आप जाने और आपका घर। बोबो, बात सुने बोबो। मम्मी, मैं अभी जाओ देखो, बोबो परेशान है, पूछो क्या हुआ है। बीजान, जरूर कुछ हुआ है, ये रोने वाली नहीं है। महरोज आए तो पता चले क्या हुआ है। अम्मी, मिनाहिल, मुझे बहलाने की जरूरत नहीं, हमें सच्चाई पता चल चुकी है। ये सच है ना कि अफराज ने पहले दिन से तय किया हुआ था कि वो तुम्हें तलाक दे देगा? अम्मी, ये बात सच है, लेकिन तुम इस वजह से चुप थी ना कि तुम्हारे अब्बू ये बर्दाश्त नहीं कर सके, और वो नहीं कर सके। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे दुनिया के डर से तुम्हें जहन्नुम में नहीं छोड़ना। अम्मी, आपको पूरी बात नहीं पता। मुझे जाननी भी नहीं। वो तुम्हें निकाह करके लेकर गए थे, और अगर निकाह को वे कागज का टुकड़ा समझते तो वो आगे तुम्हारी क्या कदर करेंगे? अभी तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने तलाक की बात कह दी। अगर कल को अंसार की तरह मेरी भी आंखें बंद होगी तो तुम कहाँ जाओगी? अभी मैं जिंदा हूँ, गनीमत है। अम्मी, मैं अपनी बेटियों को कुर्बानी की गाय नहीं बना सकती। जिसे जो समझना है वो समझ ले। अफराज ने तुम्हें तलाक देनी है, 2-3 महीने बाद क्या, अभी सही। अम्मी, पर वो तलाक देना ही नहीं चाहते अब। यही बात मैं आपको समझाए जा रही हूँ कि वो पहले की बात थी, बहुत शुरू की बात है। अब वो ऐसा नहीं चाहते बाजी, लेकिन अभी वो ये कहकर गए कि तुम्हें तलाक मिल जाएगी।
हाँ कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो। और अब मैं ही ऐसा नहीं चाहती, मैं नहीं रहना चाहती उनके बगैर, मैं नहीं चाहती तलाक। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। अरे वो आज नहीं तो तुम्हें कल छोड़ देगा। इन अमीर सादों को क्या फर्क पड़ता है? अब मैं तुम्हें उस कुएं में नहीं धकेल सकती। अनजाना अगर तुमने उस लड़की को तलाक दी तो हम अपने जनाजे को कंधा देने से भी मना कर देंगे तुम्हें। भैया और आंटी के बीच में जो भी गलतफहमी हुई, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। उन्होंने अपनी आसानी के लिए तुम्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि तुम्हें बीवी का औहदा या हक दो। उन्होंने खुद मुझे इस निकाह पे मजबूर किया। अब तुम इनकार कर सकती हो। इस केस का मुंह बंद करवाएंगे एक इंसान की दोनों बेटियां तलाक याफ्ता। तख्त तो खाली हो ही गया है। अब देखते हैं इस घर पर किसका राज चलता है। जाने होगी कैसे